गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 साइंस सब्जेक्ट क्लास 9th के लिए। हमारी डेट 7 सितंबर के लिए। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको लिखना है अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ आपको लिखना है अपनी क्लास टीचर का नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। हम पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ मोशन? वो पूछती है कि मोशन क्या है। ज्ञान, when an object changes its position with respect to other objects along with time। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन बदल लेती है, अपनी, मान लो वो यहाँ है, उसके बाद यहाँ की बजाय वो यहाँ पहुँच जाती है, तो इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, अब इसकी पोजीशन यहाँ है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो मीन्स ये क्या हुआ, टाइम के साथ कुछ टाइम भी लगा होगा यहाँ पे यहाँ तक जाने में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन बदल लेता है टाइम के साथ एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम कहते हैं मोशन। सो दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज होना टाइम के साथ, वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है इन फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में दो स्टेट्स हैं मोशन की। ठीक है, दो अवस्था है, मतलब एक स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर, और एक मूविंग मतलब मोशन। रेस्ट पे मीन्स वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो वहीं है। जैसे कि आप एक जगह बैठे हो, ठीक है, आप वहाँ कुछ कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हो, आप चल नहीं रहे हो, आपकी पोजीशन वहीं है, 1 घंटे से आप वहीं बैठे हो, तो उस टाइम पे आप एट रेस्ट, उस टाइम पे आप किस पोजीशन पे हो, रेस्ट में हो, आप स्टेशनरी पोजीशन पे हो। लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, कहीं आ जा रहे हो, तो आप मोशन में हो, वो आपकी मूविंग स्टेट है। ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दूसरे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट मीन्स वो रेस्ट पर होता है। जैसे कि ट्री है, पिलर है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है, रेस्ट पे है। क्या ट्री मूव कर रहा है, पिलर मूव कर रहा है। आप अगर आप बैठे हो एक जगह और आप देखते हो अपने आसपास कोई पेड़ देख रहे हो, कोई बिल्डिंग देख रहे हो, क्या वो मूव कर रही है, नहीं, तो वो किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेकिन कोई पोजीशन चेंज कर रहा है दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में है। मतलब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई मूविंग कार है, ठीक है, तो मूविंग कार में आप क्या कर रहे हो, आपने कभी ध्यान दिया हो, आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, तो आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो आपको ट्रीज भी मूव करते दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या, वो इट मीन्स आप किस पोजीशन में हो, आप मूविंग पोजीशन में हो, इसीलिए आपको अपने जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव उसमें दिख रहे हैं, मोशन में दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट में हो, ठीक है, और आपके पास बेड है, टेबल है, ये आपको रेस्ट में ही दिखेंगे। ठीक है, अगर आप एक जगह बैठकर किसी ट्री को देख रहे हो तो वो आपको रेस्ट पोजीशन पर ही दिखेगा। ठीक है। उसकी बात है जनरली मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। जो मोशन है वो 3 तरह का होता है, लीनियर या रेक्टिलिनियर, ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो वो लीनियर मोशन है। ऑसिलेटरी, जब कोई ऑब्जेक्ट्स टू एंड फ्रो पोजीशन में अपनी एक जगह के अपने आगे पीछे हो रहा हो एक ही पोजीशन पे, तो वो ऑसिलेटरी है। मतलब आप एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ आपको। जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, एक घड़ा होता है, एक क्लॉक होता है, उसके नीचे से कुछ लटका होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है सिर्फ, ठीक है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करता है। ये तो ये कैसा मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। तो आपको पता चल रहा है नाम से ही, सर्कल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं दीदी व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बाद वो पूछती है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ज्ञान ने बोला कि अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल है, जब हम उसको क्वांटिफाइड मतलब उसकी क्वांटिटी पता कर सकें, नापने के बाद, मेजरमेंट के बाद हम पता कर सकें उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना किलो है या कितना तेज़ है, कितना स्लो है, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता कर सकें, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो बेसिकली देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी नापने के लिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। कौन सी लेंथ आप कैसे, जैसे आपका 5 किलोमीटर्स है, 2 किलोमीटर्स है, 5 सेंटीमीटर है, जो डिस्टेंस को मेजर करती है। मास, जो वेट को मेजर करता है कि 50 kg है,
2 kg है। टाइम आपका समय 2 सेकंड लगे, 1 घंटा लगा। इलेक्ट्रिक करंट कि कितना करंट उस चीज़ में फ़्लो कर रहा है। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का अमाउंट कितना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है उसकी। तो ये सब क्या है, ये 7 है जो हमारी ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा ये लाइट को मेजर करता है। उसके बाद है एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन 2 पार्ट्स। हर फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट्स में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट राइट द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि कितना किलो, जैसे 5 किलोग्राम है, ठीक है। तो जो 5 है वो 6 है, 7 है, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। एंड देन राइट द यूनिट ऑफ क्वांटिटी, फिर उसकी यूनिट लिखते हैं। जैसे कि ये 4 मीटर 100 ग्राम। तो यहाँ पर जो 4 है, जैसे 4 मीटर, जो 4 है ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो मीटर है ये क्या है, उसकी यूनिट है। तो ये 2 पार्ट्स में फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड और यूनिट में, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे स्पीड है, ठीक है, आप बोलोगे कि वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो आप उसकी सिर्फ स्पीड बताओगे, ये नहीं बताओगे कि सिर्फ 50 किलोमीटर वो कहाँ किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका डिस्टेंस है कि 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। ये थोड़ी बोलोगे 5 किलोमीटर कहाँ किस तरफ ट्रैवल किया, वो आपको नहीं इसमें शो कर रहा। मास है, मास में वो बोलेगा 50 किलोग्राम है, 50 किलो है, उसका डायरेक्शन क्या है वो आपको इसमें इससे नहीं पता चल रहा। तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिससे आपको डायरेक्शन का नहीं पता लगता, सिर्फ जो हमें मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों बताए। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होती है, सिर्फ वो बताएगी उसकी कि भाई वो कितनी घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन वेलोसिटी भी क्या होगी, स्पीड के साथ जो डायरेक्शन हो जाती है, स्पीड के साथ क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो गई हमारी वेलोसिटी। फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी आप उसको ऊपर पुल कर रहे हो, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो वो भी आपकी डायरेक्शन शो करता है। मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके, वेक्टर क्वांटिटी के। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोशन। क्वेश्चन आंसर्स में आपके आंसर्स आपको लिखवा देती हूँ, मोशन क्या है। तो चलिए हमारे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स फॉलो करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोशन। तो आप अपने आंसर में लिखोगे द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड, एक मिनट, ये देखिए, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। जब भी कोई पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, वो क्या है, मोशन। तो ये आपका है आंसर नंबर 1, क्वेश्चन 1 की मोशन क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन 2, नेम ऑल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे बेटा आपके क्वेश्चन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, उसने क्वांटिटीज़ पूछा है। देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सी होंगी वो आपकी, देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, और ये 7 के 7 जो मैंने आपको 1 2 3 नंबर्स डाल के काउंटिंग में दिए हुए, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताने। स्केलर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट नो डायरेक्शन, जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, मास एक्सेट्रा। ये क्या हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। वो क्या हो, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखोगे, पहले अपना क्वेश्चन टाइप करोगे, अपनी नोटबुक में राइट करोगे व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। उसके बाद लिखोगे पहले स्केलर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस, मार्क्स एक्सेट्रा। उसके बाद लिखोगे वेक्टर क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन,
ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखनी है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के भी और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मैंने लिखे हैं विंड, रिवर, वाटर, व्हीकल, रोलिंग बॉल, एनिमल्स। ये आपके आसपास जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। विंड भी मूविंग है आपकी, रिवर वाटर है जो आपका नदी का पानी है, व्हीकल्स हैं आपकी कार, बस, ट्रक, साइकिल, ये सब। रोलिंग बॉल, कोई भी बॉल जो रोल हो रही है, मूव हो रही है। या एनिमल्स, आपने आसपास डॉग देख रहे हो, कैट, वो वॉक कर रहे हैं, वो भी मूविंग हो गई। उसके बाद स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, जैसे बोतल रखी है, टेबल वो अपनी जगह पर ही रखी है, पेंटिंग, बेड, ये सब क्या हो गए आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। ये 4 हुए हैं आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। आप एक और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, जो भी अपने आसपास देख रहे हो, कूलर हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वाइट बोर्ड, ठीक है, होम। तो ये आपके 5 हो गए। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैंने अपने आपके आंसर्स लिख दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।